तो दोस्तों विकास दिव्यकीर्ति जी की स्टोरी स्टार्ट होती है 26 दिसंबर 1973 से, जब हरियाणा के भिवानी में एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर उनका जन्म हुआ था। पापा महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में हिंदी लिटरेचर के प्रोफेसर थे और माँ भी एक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने का ही काम करती थी। अब वैसे तो विकास जी ने अपनी मिडिल और हाई स्कूल की पढ़ाई हरियाणा के सरस्वती शिशु मंदिर से कंप्लीट की, लेकिन उन्हें शुरू से ही मैथ्स और हिंदी से इतना ज्यादा लगाव था कि पूरा समय वो इन्हीं सब्जेक्ट्स को ही दे देते थे। और यही वजह थी कि इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स तो उनके पल्ले ही नहीं पड़ते। हालांकि ट्यूशन वगैरह करके किसी भी तरह उन्होंने बोर्ड एग्जाम को क्वालिफाई कर लिया, लेकिन अभी भी हिंदी के प्रति उनका लगाव उनके बातचीत में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आगे चलकर विकास दिव्यकीर्ति जी ने हिस्ट्री से बीए करने की सोची, लेकिन इस टाइम पर किसी कारण की वजह से उनके घर के हालात इतने खराब हो गए कि गुजारा करना भी काफी मुश्किल होने लगा था। इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद वह मजबूरन अपना खर्च निकालने के लिए एक शॉप में सेल्समैन की भी जॉब करने लगे। और हाँ, विकास दिव्यकीर्ति जी को पॉलिटिक्स में भी काफी इंटरेस्ट था, इसीलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के टाइम पर वह राजनीति में भी एक्टिव हो गए थे और वहाँ पर वो कई सारे सोशल मूवमेंट का भी हिस्सा रहे। लेकिन आगे चलकर कुछ लोगों से इन्फ्लुएंस होकर वह आईएएस का सपना देखने लगे और यही वजह थी कि एमए के साथ साथ उन्होंने यूपीएससी की भी तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान उनकी मुलाकात तरुणा वर्मा नाम की एक लड़की से हुई। दोनों में बातचीत बढ़ी और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब क्योंकि उस टाइम तक विकास जी के बड़े भाई की भी शादी नहीं हुई थी, इसीलिए अपनी रिलेशनशिप के बारे में घर वालों को बताने में उन्हें थोड़ा संकोच हो रहा था। लेकिन फिर भी किसी तरह से हिम्मत करके उन्होंने अपने पिता से तरुणा के बारे में बात की और अपने फीलिंग्स को शेयर किया। इस पर उनके पिता ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, ले आना उसे, बाकी हम सब देख लेंगे। इस इंसिडेंट के बाद से तरुणा की बातचीत अब विकास जी के पेरेंट्स से भी होने लगी और वो लोग शादी के पहले इतने घुल मिल गए थे कि मानो तरुणा को अभी से ही अपने घर के बहू मानने लगे थे। आगे चलकर मास्टर्स की डिग्री लेने के बाद से विकास दिव्यकीर्ति दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने लगे और 1996 में हिस्ट्री को ऑप्शनल सब्जेक्ट बनाकर यूपीएससी के लिए फॉर्म फिल कर दिया। लेकिन बाद में जब उन्होंने सोशियोलॉजी पढ़ी तो फिर ऐसा लगा कि इस सब्जेक्ट में वो ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, इसीलिए उन्होंने दोबारा फॉर्म भरा जिसमें सोशियोलॉजी को सब्जेक्ट सेलेक्ट किया गया। अगले कुछ महीनों तक विकास दिव्यकीर्ति जी ने खूब मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम की डेट करीब आ रही थी वैसे वैसे इनकी घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। अब एग्जाम में सिर्फ 7 दिन ही बचे थे और वो इतने डरे हुए थे कि उन्होंने फैसला लिया कि वो एग्जाम में नहीं बैठेंगे। लेकिन जब इस बात की खबर तरुणा को हुई तो उन्होंने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन जब उनकी भी बातों का कोई फायदा नहीं दिखा तब उन्होंने दिव्यकीर्ति जी के पेरेंट्स से कांटेक्ट किया और उनकी कंडीशन के बारे में बताया। जिसके बाद से विकास दिव्यकीर्ति जी के पिता ने उन्हें फोन पर समझाया कि बेटा तुम एग्जाम में बैठो ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, नहीं निकलेगा, बस यही ना। पिता से बात करने के बाद उनका डर थोड़ा कम हुआ और वह एग्जाम देने के लिए एग्री हो गए। इसके बाद से जब विकास दिव्यकीर्ति जी ने एग्जाम दिया तो फिर प्रीलिम्स क्लियर हो गया और फिर कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने मेंस भी क्लियर कर लिया। अब बाकी था तो सिर्फ इंटरव्यू देना, जिसके लिए वो काफी कॉन्फिडेंट थे। इसी बीच 26 मई 1997 को उन्होंने तरुणा वर्मा से शादी कर ली और दोस्तों शादी के कुछ टाइम के बाद ही विकास दिव्यकीर्ति जी का इंटरव्यू हुआ और फिर इसमें भी उन्हें सफलता मिल गई। 4 जून 1998 को जब फाइनल रिजल्ट आया तब विकास दिव्यकीर्ति जी का रैंक था 384। अब वैसे तो विकास जी को उम्मीद थी कि उनकी पोजीशन टॉप 20 में रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका, जिस पर उन्हें काफी निराशा हुई। उस समय आईएएस की 56 और आईपीएस की 36 सीट्स अवेलेबल थी और उन्हें सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में पोस्ट ऑफर की गई, लेकिन उस पोस्ट के लिए वो मेडिकली फिट नहीं थे, इसीलिए वो सीट भी विकास दिव्यकीर्ति जी के हाथों से निकल गई। इसके बाद उन्हें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज में सेक्शन ऑफिसर का पोस्ट मिला। अब क्योंकि विकास दिव्यकीर्ति जी का इस जॉब में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था, इसलिए 8-10 महीने के बाद ही उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि आगे भी उन्होंने अपने मनचाहे जॉब के लिए यूपीएससी के कई सारे अटेम्प्ट्स दिए, लेकिन कभी उनका मेंस में नंबर कम हो गया तो कभी वो इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हुए। लेकिन हाँ, दिव्यकीर्ति जी जब तैयारी कर रहे थे तभी से कुछ स्टूडेंट्स उनसे पढ़ने आया करते थे और वो उनके पढ़ाने के तरीके से इतने प्रभावित थे कि जल्द ही विद्यार्थियों की संख्या इतनी ज्यादा हो गई कि वो सारे लोग एक कमरे में अटते ही नहीं थे। और दोस्तों स्टूडेंट्स के ही डिमांड के चलते 1 नवंबर 1999 के दिन विकास दिव्यकीर्ति जी ने दृष्टि आईएएस को एस्टेब्लिश किया और इस इंस्टीट्यूट को रन करने के साथ ही उन्होंने अपनी एमफिल यानी कि मास्टर ऑफ फिलॉसफी हिंदी सब्जेक्ट से पीएचडी और एलएलबी जैसी डिग्रीज भी हासिल कर ली।
और दोस्तों इनके पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला कुछ ऐसे ही चलता रहा और यूपीएससी का प्रिपरेशन छोड़ने के बाद इन्होंने अपना मेन फोकस दृष्टि आईएएस पर देना शुरू कर दिया। स्टार्टिंग में इस इंस्टीट्यूट को दिल्ली के मुखर्जी नगर में खोला गया था, लेकिन बढ़ती हुई मांग की वजह से जयपुर, प्रयागराज, लखनऊ और इंदौर जैसे शहरों में भी इसके ब्रांचेस को ओपन किया गया। अब दोस्तों विकास दिव्यकीर्ति जी का कोचिंग इंस्टीट्यूट तो बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन इनकी लाइफ में एक चीज अभी भी मिसिंग थी, पॉलिटिक्स। एक्चुअली 2015 में कुछ खास लोगों के सजेशन से विकास जी ने पॉलिटिक्स में भी जाने का मन बनाया और शुरुआत उन्होंने अपने सोसाइटी के इलेक्शन से की। उनके अच्छे व्यक्तित्व की वजह से उन्हें यहाँ पर जीत मिली और फिर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे अच्छे काम किए। सोसाइटी में कई तरह के पॉजिटिव बदलाव साफ देखे गए, यहाँ तक कि अपने काम में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जिनमें सारा डिस्कशन लोगों के सामने ही होता था। इनके काम करने के तरीके और ईमानदारी को लोगों ने बहुत पसंद किया, लेकिन यहाँ पर कुछ आलोचक भी हुए जिनसे इन्हें काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। साथ ही इनके विपक्ष भी हमेशा आरोप प्रत्यारोप करते रहते थे, जिससे दिव्यकीर्ति सर परेशान रहने लगे। ईमानदारी से काम करने के बावजूद उन पर कई तरह के झूठे आरोप लगाए गए और यही वजह थी कि पद संभालने के 15 दिन बाद से ही वो बीमार रहने लगे। विकास दिव्यकीर्ति सर ने काफी टाइम तक अपना इलाज कराया, मल्टीपल टेस्ट किए गए, कई डॉक्टर्स को बदला गया, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें हुआ क्या है। आगे चलकर 1 साल के बाद जब उन्होंने एक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, तब उस डॉक्टर ने एग्जामिन करने के बाद बताया कि आप फिजिकली पूरी तरह से फिट हैं, आपको सिर्फ किसी तरह की एंजाइटी परेशान कर रही है। इसके बाद डॉक्टर के सजेशन पर वह 1 हफ्ते तक अपने मोबाइल फोन से दूर रहे, जिससे उनकी कंडीशन काफी बेटर हो गई। इस एक्सपीरियंस के बाद से विकास सर अपनी कंडीशन को लेकर थोड़े सीरियस हो गए, क्योंकि डॉक्टर ने भी कहा था कि अगर आप लंबे समय तक एंजाइटी में रहेंगे तो फिर दवाओं के आदी हो जाएंगे। ये सब सामने आने के बाद से विकास सर को तो इतना समझ आ चुका था कि अगर वो राजनीति से बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर कभी भी फिट नहीं रह पाएंगे। ऐसे में अपनी सेहत को प्राथमिकता देते हुए उन्होंने अपने राजनीतिक पद से इस्तीफा दे दिया। और कमाल की बात तो यह है कि इस्तीफे के 6-7 दिन बाद से ही उन्होंने दवाइयाँ भी छोड़ दी। और दोस्तों इन्हीं सभी इवेंट्स की वजह से विकास दिव्यकीर्ति सर ने फैसला किया कि अब वो राजनीति में अपना कदम कभी नहीं रखेंगे। राजनीति छोड़ने के बाद दिव्यकीर्ति जी ने उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ करने का सोचा जो कि यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए फी अफोर्ड नहीं कर सकते थे। काफी सोचने समझने के बाद साल 2017 में उन्होंने अपने 2 यूट्यूब चैनल शुरू किए, ताकि इस प्लेटफॉर्म की मदद से वो फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें। इनके एक यूट्यूब चैनल का नाम है दृष्टि आईएएस और दूसरे का नाम है दृष्टि आईएएस इंग्लिश, जहाँ से वो लाखों स्टूडेंट्स को यूपीएससी का प्रिपरेशन कराते हैं। और दोस्तों दिव्यकीर्ति सर टीचिंग में इतने माहिर हैं कि हर साल इनके कोचिंग से कोई न कोई यूपीएससी जरूर क्लियर करता है। इनके पढ़ाए गए एक आईएएस ऑफिसर पर तो फिल्म भी बन चुकी है, जिसे शायद आपने अभी तक तो देख ही लिया होगा। एक्चुअली हम बात कर रहे हैं 12th फेल मूवी की, जिसे 27 अक्टूबर 2023 को रिलीज किया गया था। ये फिल्म आईएएस ऑफिसर मनोज कुमार शर्मा पर बनाई गई है और इनके आईएएस बनने में दिव्यकीर्ति सर का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसीलिए मूवी में उनके भी कैरेक्टर को दिखाया गया है और दिव्यकीर्ति सर ने अपने कैरेक्टर की एक्टिंग खुद ही की है। लेकिन क्या आपको पता है इस रोल के लिए उन्होंने कितने रुपए चार्ज किए हैं? असल में दिव्यकीर्ति सर को फिल्म में काम करने के लिए लाखों का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने फ्री में ही काम करने के लिए कहा और दक्षिणा के रूप में सिर्फ 101 रुपए स्वीकार किए। दोस्तों दृष्टि आईएएस शुरू से ही हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स पर फोकस करता है, इसीलिए हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए इसने काफी सारी लड़ाइयाँ भी लड़ी हैं। साल 2011 में जब यूपीएससी ने सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट को लागू किया था, तब दिव्यकीर्ति सर ने आंदोलन कर रहे छात्रों का साथ दिया, क्योंकि उनका मानना था कि आज भी सीसैट सैंपल पेपर्स सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही मौजूद हैं। इसीलिए उन स्टूडेंट्स को प्रिपरेशन करने में काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा है जो हिंदी या किसी दूसरी लैंग्वेज में पढ़ाई कर रहे हैं। उनके इसी सहयोग और यूनिक टीचिंग स्टाइल की वजह से उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली है और आज लगभग हर वो स्टूडेंट्स जो कि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं भी, उन्हें विकास दिव्यकीर्ति सर की बातें सुनना बेहद पसंद है। उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, सिंपल पर्सनालिटी और काम नेचर लोगों को खूब भाता है। इसीलिए स्टूडेंट्स घंटों बिना थके इनके टॉपिक्स को सुनते रहते हैं और आज ये दिल्ली में आईएएस के लिए वन ऑफ द बेस्ट कोचिंग के रूप में गिना जाता है। साथ ही दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर 11.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, जिन्हें ये यूपीएससी जैसे टफ एग्जाम की फ्री में तैयारी करा रहे हैं। वैसे आपको दिव्यकीर्ति सर और उनकी बातें कैसी लगती हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।